आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक गंदे से कमरे को और कैसे एक जालेदार कमरे को और कैसे हम इस कमरे की डीप क्लीनिंग करेंगे, कैसे इस कमरे को हम साफ़ करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी रूम मेकओवर और कैसे हम इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे और कैसे इसे नीट एंड क्लीन करेंगे और कैसे से हम इसे चमकदार एक कमरा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरी उन बहनों के लिए है जो डीप क्लीनिंग जिन्हें पसंद है या क्लीनिंग पसंद है या अपने घरों को बनाना संवारना खूबसूरत बनाना पसंद है। तो ये स्पेशल आप सब के लिए है। आज मैं करने लगी थी अपने रूम की डीप क्लीनिंग। तो ये पूरे घर का एक कमरा है, ठीक है। बाकी कमरों की मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक कमरे की कर रही हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा गंद था, गर्मियों में हवा का चलना गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंद बना था। तो मैंने इस क्लीनिंग को आसान बनाने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। तो ये आसान कैसे होगी, वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल डिटेल के साथ मेरी वीडियो में समझ आ सके क्या टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमने जो भी रूम में सबसे पहले हमने सामान सारा बाहर निकाल लिया। सामने जो एक कानस सी बनी हुई है उसमें से भी सामान बाहर निकाल लिया और रूम में चरपाई वगैरह जो भी सामान था सब सामान को हमने बाहर निकाल लिया। और सबसे पहले हमने जाले वगैरह मतलब हटाए और मैंने पंखा भी साफ़ किया था और एक खिड़की थी उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से जालियों को भी साफ़ किया और जो लकड़ी की खिड़की थी उससे भी साफ़ कर लिया। जाले वगैरह हटाने के बाद, पंखा साफ़ करने के बाद, खिड़कियाँ साफ़ करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले जो काम किया वो मैंने ये किया कि एक झाड़ू की मदद से कचरे को उठा लिया ताकि हमें फ़र्श धोने में आसानी हो। फ़र्श को मैंने हल्का सा गीला कर लिया। हल्का सा गीला करने के साथ ही फ़र्श में मैंने सर्फ़ का इस्तेमाल किया है। हल्का हल्का सर्फ़ का इस्तेमाल करने से मैं झाड़ू की मदद से ही रगड़ रगड़ के फ़र्श को धो रही हूँ ताकि फ़र्श में शाइनिंग आ जाए। सर्फ़ का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि फ़र्श में शाइनिंग भी आए, नंबर 1 पॉइंट। और हमारा फ़र्श की जो फ़र्श होता है उसकी अंदरूनी सफाई हो जाती है, मतलब अच्छे से सफाई हो जाती है। उसके बाद ये मेरे इस कमरे में एक सेट है चेयर्स का, मतलब अच्छी वाली प्लास्टिक का चेयर्स का सेट है। इसे भी मैंने क्लीन करना था क्योंकि काफ़ी मिट्टी थी। तो इसे किसी साफ़ कपड़े की मदद से मैंने पहले साफ़ कर लिया, फिर इसे मैंने पाइप की मदद से अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि अच्छा इसे मैंने वॉश करने के साथ साथ इसे मैंने सर्फ़ वाला कपड़ा भी इस्तेमाल किया है। सर्फ़ वाले कपड़े से मैंने इसे अच्छे से रगड़ा है, फिर इसके बाद मैंने इसे साफ़ पानी की मदद से धो लिया था। तो घर के कामों रूम के कामों के साथ साथ बाकी जो इनकी डीप क्लीनिंग थी, जो इस रूम की चीज़ें थी उनको भी मैंने संभालना था, उन्हें भी अपनी अपनी जगहों पर रखना था। अच्छा जब भी आप लोग कमरे की क्लीनिंग करें, घर की करें, घर के किसी कोने की हिस्से की करें, तो मेरी कोशिश यही होती है कि दोबारा से क्लीनिंग करने के बाद उस कमरे में वो चीज़ रखूँ जो मतलब ज़रूरत हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें छांटी करनी पड़ती है, मतलब कुछ चीज़ों को हमें नहीं रखना पड़ता, ख़त्म करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है या किसी गरीब की मदद करनी पड़ती है। मतलब कोई चीज़ ऐसी हो जो हमें ज़रूरत ना हो लेकिन किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो फिर मैं उसे दे देती हूँ या फिर उस चीज़ को यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया, मतलब कि जो चीज़ मुझे नहीं ज़रूरत थी उसे मैंने नहीं यूज़ किया और बाकी से मैंने बाहर ही रख दिया। उनकी मुरम्मत करनी थी तो मुरम्मत किया। इस रूम में फिर मैंने वही चीज़ रखी जो कि मुझे ज़रूरत थी। यहाँ मैंने मुकम्मल कमरे की क्लीनिंग कर ली थी। मैंने फ़र्श धो लिया था। फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया कि फ़र्श धोने के बाद फिर मैंने वाइपर लगाने लग गई और चारपाइयों पर मतलब बाहर से चारपाइयाँ भी ले आई थी साफ़ करके। जो चारपाई वगैरह मैंने उसे अच्छे से झाड़ा साफ़ किया। फिर मेरे दूसरे रूम में एक तुलाई थी, मैं उस तुलाई को इस रूम में रख लिया। मैंने कहा चले जो दूसरा रूम है उसके लिए इंशाल्लाह न्यू बनवा लूँगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे चलकर मतलब किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जनाब, फिर यहाँ पर ऐसे हुआ कि मतलब चारपाई भी मैं ले आई हूँ कमरे में और चेयर्स का जो सेट था उससे भी मैंने जिस तरतीब से रखा वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी।
और साथ मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप भी मेरे साथ हेल्प करवा लें। तो बच्चों को भी अपने साथ काम में लगाए रखने से ये होता है कि बच्चों में एक्टिविटीज़ रहती है और बच्चे को हेल्प की हमें भी हेल्प मिल जाती है और बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका भी फ़ायदा हो जाता है कि वो एक काम सीख पाते हैं। तो मेरी बेटी है उससे भी मैं अपने कुछ ना कुछ छोटे-छोटे काम कहती रहती हूँ और अपने बेटों को भी कहती हूँ कि क्योंकि इससे ये होता है कि बच्चों में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि काम करने से कभी-कभी हम में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एक्टिव हो जाते हैं हम। माइंड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेश रहता है। बहुत सी बातें हैं जे हम घर के जो काम करते हैं ना, ये हमारी वर्जिश भी हो जाती है, बहुत से इससे फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपने छोटे बेटे को कहा कि आप भी हमारे साथ काम करवाएं। जो बाहर दूसरे कमरे में तकिए हैं, पिल्लू कवर हैं, वो भी लेकर आओ, उन्हें भी मैंने रखना है। और मेरी बेटी चारपाई पर चादर बिछा रही है और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ और साथ साथ काम भी कर रही थी। तो यहाँ पर पिल्लू कवर जो थे, मतलब जो सरांदू थे, उन्हें मैंने कहा कि आप इसे करें, इन पर कवर चढ़ा दे। तो मेरी बेटी से नहीं मतलब चढ़ रहे थे, तो फिर मैंने ऐसा किया कि पिल्लू पर मैंने ही कवर लगा दिए थे और फिर जो बाकी काम थे वो मैंने अपनी बेटी से करवा दिए थे। तो बच्चों को कुछ ना कुछ काम कहना चाहिए, करवाना चाहिए, बच्चों को भी हेल्प मिलती है और बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती होगी और कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेट होते होंगे आप लोग ऐसी मेरी वीडियो से। तो मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी ऐसी वीडियो पसंद है या नहीं, कैसी वीडियो पसंद है, ताकि मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए वो वीडियो, वो टॉपिक लेकर आया करूँ। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को वो चीज़ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आप कुछ सीखें, जिससे आप मोटिवेट हो, ताकि आपके लिए ही तो मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर पिल्लू पर मैं कवर चढ़ा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से कमरे की भी डीप क्लीनिंग हो चुकी थी कंप्लीट। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर इस कमरे में मेरे एक फ्रिज भी पड़ी हुई है, उसको मैंने साफ़ नहीं किया। वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं आया है फ्रिज साफ़ करने का, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं फ्रिज साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरा एक रूम मेकओवर भी हो गया, रूम की सेटिंग भी चेंज हो गई है और रूम की डीप क्लीनिंग भी हो गई है, क्योंकि मैंने इसकी रूम की सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज की थी। ये बाहर मेरे पास एक पेटी पड़ी हुई है, पेटी कह दे, कुछ भी कह दे, बॉक्स कह दे। तो ये बाहर मेरे पास पड़ा हुआ था, इसे मैं इस रूम में ले आई हूँ और इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। मैंने कहा चले साइड पर रख लूँ। इसके अंदर कुछ ना कुछ कपड़े पड़े होते हैं, अनस्टिचिंग वगैरह, या इसके अलावा कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े पड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लीनिंग हो चुकी थी, चादरें वो बिछाई थी जो मेरे पास ऑलरेडी पहले की धुली हुई पड़ी थी, और इसके बाद फिर मैंने तकिए के कवर भी चेंज कर लिए थे, उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया और दोबारा से उन्हें प्रेस करके तकियों पर कवर भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि वाइट कलर के थे और आपको पता है वाइट कलर काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी और प्रेस करने के बाद तकियों पर कवर भी चढ़ा दूँगी और रूम की चादरें भी चेंज कर ली है और चेयर्स भी साफ़ हो चुकी है और रूम कंप्लीट क्लीन हो चुका है। और फिर मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताऊँगी कि कैसा हमारा रूम की डीप क्लीनिंग हुई है और रूम का मेकओवर हुआ है और रूम की सेटिंग चेंज हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जो मेरा इंटरेस्टिंग है ना, मतलब घर का डेकोरेशन करना, घर को, वो ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। मैं अपने मतलब रूम की, घर के हिस्से की कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि सेटिंग चेंज हो जाती है तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, रूम की सेटिंग चेंज हो चुकी है, रूम क्लीन हो चुका है और माशाल्लाह से ये आप लोगों के सामने है। उम्मीद है कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को ये वाला रूम मेकओवर क्लीनिंग पसंद आई होगी और आप लोगों ने बताना है कि ये मेरा रूम क्लीनिंग आपको कैसा लगा है। और सामने आप लोग देख सकते हैं चारपाई, एक कोने वाली साइड चारपाई मैंने बिछा ली, एक इसके साथ ही मतलब पाँव वाली तरफ चारपाई बिछा ली और साथ तकिया रख लिए, साथ पिल्लो कवर रख लिए और साथ मैंने चारपाइयाँ भी चेयर्स भी रख ली हैं। दो एक साइड पर रख ली है, कूलर पंखे की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल कोने में रख दिया है और साथ फ्रिज भी रख दी है और साथ सामने मैंने एक टेबल भी रख दिया है। और इंशाल्लाह मैं, अच्छा यहाँ पर ये देखिए कोने में मैंने ये रख लिया है बॉक्स टाइप, जो आपको पता है इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं कवर करूँगी। जो कोने में मैंने रखा है ना एयर कूलर, वो इंशाल्लाह इसके लिए मैं कुछ
ऑर्गेनाइज बनाऊँगी तो इंशाल्लाह इसको भी कवर करूँगी, क्योंकि मिट्टियों वगैरह से ये फिर बचा रहे। तो उम्मीद है कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को पसंद आएगी ये वीडियो। पसंद आई है तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि मुझे और आप सबको सपोर्ट मिलती रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में स्पेशली याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।